3.5 साल तो लगातार ਜਿਹੜੇ झूठे पर्चे ਤੇ गंदी राजनीति हो रही है शहर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ रवि, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक झूठी FIR करवाती। हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि DSP मनहास ने वो जो हमारी एप्लीकेशन थी उस पर गौर फरमाने की वजह विश्व जी के दूसरे भाई, छोटे भाई रवि कुमार को भी उस केस में इन्वॉल्व कर लिया। ਜਿਹੜਾ कि आदमी अपने घर बैठे रहा है, अंडर सर्वलेंस है, जिहदे रिकॉर्डिंग देती है, जिहदे CD देती है DSP सिटी नूं, असीं इहदा पुरजोर विरोध करते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं और विरोध करते हैं प्रशासन का जो इस ऐसे कार्रवाई हमारे वर्कर के साथ, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के इशारे पर कर रहा है। उल्टी गिनती इन्हां दी शुरू हो गई है। तुसीं जिहड़े बीज बो रहे हो, यह फसल तुहानूं इदां दी ही कटनी पैनी है। कांग्रेस के पास तो मुद्दा कोई है ही नहीं। 3-4 साल में इन्होंने काम तो कोई किया नहीं पंजाब में। आप गांव में जाओ, बाहर जाओ, लोग पूछते हैं, लोग हमें बोल रहे हैं इनका तो पता साफ ही साफ है जी, समय आने दो करेंगे। कुर्सी का मान करो, हर आदमी को इंसाफ दो, बस इन्ना का असीं मंगते हैं। हम जो पर्चे हमारे लोगों पर नाजायज कर रहे हैं उसका कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं ये काम बंद करें। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पठानकोट स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा, मंडल अध्यक्ष रोहित पुरी के साथ अन्य भाजपा पदाधिकारी भी शामिल रहे। जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 27 के पार्षद विश्व के भाई रवि कुमार पर नाजायज़ पर्चा किया गया। 6/5/2020 को मोहल्ले में कुछ लड़कों के बीच लड़ाई हुई थी, मगर जिस दिन लड़ाई हुई वे अपने घर पर थे, जिसकी CCTV फुटेज भी उन्होंने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने लड़ाई के दूसरे दिन रवि पर 324 का पर्चा दर्ज कर दिया, जिसकी इंक्वायरी भी मार्क करवाई गई। मगर अब करीब 2 महीने 10 दिन बीतने के बाद पुलिस द्वारा उन पर 326 का पर्चा दर्ज कर दिया गया। वहीं भाजपा नेताओं ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक शय से हो रहा है। वे कांग्रेस अब पर्चों की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर पारदर्शिता से इंक्वायरी नहीं हुई तो वे पुलिस प्रशासन व कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मामला ये है कि हमारे यहाँ के पठानकोट के MC विश्व जी, उनके साथ झगड़ा हुआ था और हमने उस झगड़े के खिलाफ पुलिस प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी थी और पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। और हमने एक फिर उनको डेलीगेशन जाके SSP साहब को मिला कि जो आपकी पुलिस कर रही है वो बहुत कम कर रही है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे उसका व्यक्ति का, हमारे साथ जाती हुई है। तो उन्होंने एक इंक्वायरी मार्क की और इस इंक्वायरी में लिखा भी मैं इंक्वायरी करवाता हूँ और आपको इंसाफ मिलेगा। हम तो खुश होकर चले गए वहाँ से। लेकिन जब वो एप्लीकेशन और मार्क होकर DSP मनहास के पास पहुँची है तो हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि DSP मनहास ने वो जो हमारी एप्लीकेशन थी उस पर गौर फरमाने की वजह विश्व जी के दूसरे भाई, छोटे भाई रवि कुमार को भी उस केस में इन्वॉल्व कर लिया, जब कि रवि कुमार अपने घर में था, उस लड़ाई झगड़े में बिल्कुल कतई नहीं था। और उसके प्रूफ उनके जो कैमरों में जो सब कुछ है, उन CCTV कैमरों में उनकी पिक्चर्स, वो अपने घर में बैठे हैं, झगड़े वाली जगह गए ही नहीं। लेकिन आज आप बहुत अफसोस है कि जो मांग लेकर के हम SSP साहब के पास गए, DSP ने जो इंक्वायरी करनी थी, जो दफ़ा बढ़ानी थी, जो हमारे साथ जाती हुई थी, वो तो कहीं की कहीं रह गई। लेकिन हमारे उस MC साहब के छोटे भाई को भी 326 में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या बात है? इसके लिए हम बहुत दुखी हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं और विरोध करते हैं प्रशासन का जो इस ऐसे कार्रवाई हमारे वर्कर के साथ, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के इशारे पर कर रहा है। तो मैं यहाँ से उन सब लोगों को चेतावनी देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ ही है और कांग्रेस वाले लोग भी हैं, ये धक्केशाही बंद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ करेंगे और इनको ये अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? ये पर्चों की राजनीति है, छोटे हथकंडों में आ रही है। कांग्रेस के पास तो मुद्दा कोई है ही नहीं। 3-4 साल में इन्होंने काम तो कोई किया नहीं पंजाब में। आप गांव में जाओ, बाहर जाओ, लोग पूछते हैं, लोग हमें बोल रहे हैं इनका तो पता साफ ही साफ है जी, समय आने दो करेंगे। अब ये छोटे घटिया कामों पे आ गया।
कोई जनता का काम करे, भलाई के काम करे, तब पता चले को कुछ किया हमने। तो ये घटिया काम कर रहे हैं। हम जो पर्चे हमारे लोगों पर नाजायज कर रहे हैं उसका कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं ये काम बंद करें, नहीं तो हम जो पार्टी तय करेगी उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे, इन लोगों के खिलाफ धरने देंगे, कार्रवाई करेंगे। लड़ाई के अंदर जिहड़ी लड़ाई हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ कार्यकर्ता ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ कार्यकर्ता ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ 17 ਟਾਂਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ आवश्यक ਸੀਗਾ डॉक्टरी रिपोर्ट, मुआयने की रिपोर्ट जी डॉक्टरी जोड़ा मैडिको लीगल रिपोर्ट बनी वो आया कि ये कातिलाना हमला होया और वो बाद भी इन्होंने 307 नहीं लगाई और सानू दसिया कि 326 का परचा असी इस किया है। साढ़े कार्यकर्ता जिन्हों मार पई और एक ऐसा कार्यकर्ता जोड़ा मौके के उपर हाजिर ही नहीं है, सिर्फ इस तरीके दे नाल बदला लैणगे क्योंकि एक व्यक्ति ने कातिलाना हमला किया वो उपर 326 हुई है और दूसरे उपर इसलिए 326 बना के दबाव बनाया जाएगा कि किते ना किते वो टेबल ते आके गल करन। ये गल इस परचे तो साबित होंदी है। रवि कुमार ना उस लड़ाई दे विच हाज़र, CCTV फुटेज भी हैगी है, वो अपने बयान भी दे चुका है, उसकी वेरीफिकेशन किसी पासे नहीं हुई और मैं समझना ये बदले की राजनीति हर हालत के अंदर प्रशासन को इस तो बाज आना चाहिए। SSP साहब सानू जोड़ा आश्वासन फेयर एंड फ्री इंक्वायरी का देंदे रहे है उहदे ते उन्होंने कायम रहना चाहिए। BJP इसका पुरजोर विरोध करेगी और हर समय अपने कार्यकर्ता नाल हर तरीके दे नाल खड़ी है। ये असी अपने कार्यकर्ता भी दसना चाहते हैं। कांग्रेस के पिछले 3.5 साल के कार्यकाल का पूरी जनता को यदी जानकारी है, किसी प्रकार का कम नहीं होया और परचे की बदले की राजनीति के नाल अपने कम लोगों के अगे जाहिर करना चाहते हैं। ये इस तरह नहीं चलना। असी इसका डट के विरोध करांगे और आने वाले समय के अंदर ना केवल प्रशासन को चेताने हैं, कांग्रेस की लीडरशिप को भी कि ऐसी किसी घटना का BJP का कार्यकर्ता BJP की पूरी लीडरशिप विरोध करेगी और असी जो उपयुक्त होएगा वो कार्रवाई करने के लिए असी बाध्य होवांगे। 3.5 साल तो लगातार जोड़े झूठे परचे ते गंदी राजनीति हो रही है शहर दे विच। कल पता लगा एक FIR जी साडे कार्यकर्ता दे उत्ते कातलाना हमला होया और उन्होंने गरीबे सट्टां लगियां, डॉक्टर ने डेंजर टू लाइफ लिखता, पुलिस प्रशासन ने 307 ना लगा के एक धक्का किया। उस तो बाद दूसरा धक्का 20 दिन बाद 26 तरीक को फिर एक धक्का करता 5वें महीने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कौंसलर ਸੀਗੇ विशव जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ छोटा ब्रदर रवि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक झूठी FIR करवाती ਜਿਹੜੀ 324 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਖਵਾਈ ਜਿਹੜੀ DSP ਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि एक झूठी FIR की दर्ज, फिर उस तो बाद 326 का वो वादा करवाता जोड़ा कि आदमी अपने घर बैठे रहा अंडर सर्वलेंस है, जिदे रिकॉर्डिंग देती है, जिदे CD देती है DSP सिटी को। असी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यह जोड़ा लगातार एक प्रचलन चल पाया धक्केशाही का, झूठे परचे दर्ज करवाने का, क्योंकि काम तो इन्होंने कोई कराया नहीं। जोड़ा आदमी इन्हों के खिलाफ बोलता है अपने बंदियां नूं कह के उन्हों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन के थ्रू ये उन्हों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं झूठे परचे करवा के। असी पुरजोर इसका विरोध करते हैं। असी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के नाल दीवार की तरह खड़े हाँ, खड़े रवांगे तो आवाज़ हमेशा अपनी बुलंद करते रवांगे। असी पुलिस प्रशासन भी ये दसना चाहते हैं तुहाडे थ्रू कि समय जरा बड़ा थोड़ा रह गया है, उल्टी गिनती इन्हां दी शुरू हो गई है। तुसी जेड़े बीज बो रहे हो यह फसल तुहानूं इदां दी ही कट्टनी पैनी है, या तो वो पुलिस अफसर VRS लैणगे तो या फिर पंजाब छड्ड देणगे। तो असी इसे करके उन्होंने चेतावनी देंदे हैं कि प्रशासन का जोड़ा है वो फ्री है फेयर काम करे, किसी पोलीटिकली सिस्टम के या लीडरशिप के पोलीटिकली दे उन्होंने थले आके काम ना करे। साडी उन्होंने यही बेनती है कि कुर्सी का मान करो, हर आदमी को इंसाफ दिओ, बस इन्ना का असीं मंगते हैं।
स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।